कभी भी आप पेमेंट करते हैं तो किसी ऑर्गेनाइजेशन को पेमेंट करें। मेट्रो ऑर्गेनाइजेशन हुआ, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन हुआ, प्राइवेट फर्म हुआ, किसी भी इंडिविजुअल अकाउंट में जमा ना करें। उनके द्वारा 6,000 रुपये पर जमा कर दिया गया। फिर जब मुझे मैसेज किया गया, जहाँ इंजीनियरिंग में पढ़ाने वाले एक टीचर जो कि खुद इंजीनियरिंग मेमटेक ग्रेजुएट हैं, उनके साथ दोबारा 2,10,000 की ठगी हुई। जिनकी भर्ती हुई, जिनकी नहीं हुई, उनका वेबसाइट के ऊपर उन्होंने डाल दिया अपना सबका मोबाइल नंबर के साथ कि कैंडिडेट मोबाइल नंबर। फ्रॉस्टर ने उनकी वेबसाइट से वो डाउनलोड किया और जिनके मोबाइल नंबर जिनका नहीं हुआ उनको फ़ोन कर करके पैसे की मांग की गई कि आप 5,000 देंगे, 10,000 देंगे तो आप एक नंबर से छूटें, 2 नंबर से छूटें, आप काम करवा देंगे। टेलीग्राम पे लिंक आने पर पैसा कृपया ना दें। ये जो टास्क के ऊपर जो लोग पैसा दे रहे हैं उनके साथ लगातार ठगी हो रही है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर हम कुछ अच्छा करने जाते हैं तो उसके साथ कुछ बुराइयां भी होती है जिन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसे ही हम डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, कैशलेस इंडिया की ओर कदम रख रहे हैं, जहां हम डिजिटल पेमेंट को महत्व देते हैं और डिजिटल पेमेंट करते हैं। और ये बहुत ही अच्छा तरीका है पेमेंट करने का, कैश बचाने का या कैश को कम करने का, ताकि जो नोट छपाई होते हैं, जो भी चीज़ें हैं, कई सारी चीज़ों में सहूलियत देते हैं। मगर इसके पीछे कुछ लोगों ने अपना फ़ायदा ढूंढ लिया है। कुछ फ्रॉड ऐसे हैं जो कैशलेस इंडिया का फ़ायदा उठाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। नमस्कार, मैं संजय, भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। फ्रॉड आजकल बहुत हो चुके हैं, बहुत तरीके से, अलग अलग तरीके से फ्रॉड होते हैं। चाहे वो आपको लिंक भेज के हो, केवाईसी के नाम पे हो, या किसी अलग पेमेंट के नाम पे हो। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम पे झूठी कंपनी बनाकर फ्रॉड किए जाते हैं। और इस फ्रॉड को रोकने के लिए दुर्ग पुलिस लगातार मेहनत कर रही है, लगातार अवेयर करने की कोशिश कर रही है कि आप इन फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं, क्या कुछ आप करें तो इन फ्रॉड का शिकार नहीं होंगे। आप कभी किसी को ओटीपी शेयर ना करें, किसी अनजान लिंक पे क्लिक ना करें, और कोई भी डाउट होने पर तुरंत बैंक से कांटेक्ट करें, दुर्ग पुलिस से कांटेक्ट करें, वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर फिर भी फ्रॉड हो रहे हैं। लोग अवेयर धीरे धीरे हो रहे हैं और अवेयर होने की ज़रूरत है। कुछ दिन पहले ही दुर्ग पुलिस ने एक साइबर फ्रॉड के ऊपर वीडियो बना के डाला था। एक प्रैक्टिस वीडियो था जिसमें दिखाया गया था कि किस तरीके से फ्रॉड होता है। उसमें दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव खुद एक विक्टिम बने थे, खुद प्रार्थी बने थे, और उनके साथ फ्रॉड हुआ ऐसा दर्शाया गया था, जिससे लोगों को काफ़ी हद तक समझ आ गया था कि फ्रॉड होता कैसे है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बहुत सारी ऐसे केसेस बताए जिसको लेके फ्रॉड अभी भी हो रहे हैं। किसी लिंक के माध्यम से, या टेलीग्राम में पेमेंट करने के माध्यम से, या किसी गेम खेलने के माध्यम से 1 लाइक पर पैसा मिलेगा ऐसा बोल के भी फ्रॉड किया जा रहा है। उसी में एक और केस सामने आया है जिसमें कृषि विश्वविद्यालयों में भी फ्रॉड हुआ है। कृषि विश्वविद्यालय के नाम पर फ्रॉड हुआ है, माफ़ कीजिएगा। कृषि विश्वविद्यालय ने संविदा के लिए नौकरी निकाली थी, संविदा में नौकरी निकाली थी, जिसके लिए कई सारे आवेदन आए थे। और आवेदन के बाद उन्होंने एक लिस्ट जारी की कि किन किन का सिलेक्शन हुआ है और किन किन का नहीं हुआ है। उस लिस्ट में नाम के साथ मोबाइल नंबर भी थे। अब जो फ्रॉड करने वाले हैं वो इतने एक्टिव हैं, वो इतनी जगह अपनी पैनी नज़र बनाए रखे हैं कि उन्होंने उस लिस्ट को उठाया और जिस जिसके सिलेक्शन नहीं हुए थे उनके कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करने लग गए, फ़ोन करने लग गए। फ़ोन करके उन्हें कहने लगे कि आप हमें 5,000 रुपये दे दीजिए, आपके सिर्फ एक नंबर से आप चूक गए हैं, हम आपको पास करवा देंगे, हम आपकी नौकरी लगवा देंगे। आप हमें 10,000 रुपये दे दीजिए, आप 5 नंबर से पीछे रह गए हैं, हम आपकी नौकरी लगा देंगे। और नौकरी के लालच में कईयों ने उन्हें पैसे भी दे दिए, ये समझकर कि सही में मैं 1 या 5 नंबर से चूका होऊंगा तो मुझे नौकरी नहीं लगी, मैं पैसे दे दूं तो शायद नौकरी लग जाए। क्योंकि बेरोज़गारी ऐसी स्थिति में है कि लोग नौकरी पाने के लिए क्या कुछ नहीं करते। ऐसा ही हुआ, मगर वो एक फ्रॉडस्टर था, फ्रॉड करने वाला था। दुर्ग पुलिस ने आज इस बात का खुलासा किया कि किन किन तरीके से फ्रॉड किए जाते हैं। दुर्ग पुलिस लगातार अवेयर कैंपेन चला रही है, अवेयरनेस कैंपेन चला रही है, लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रही है कि फ्रॉड कैसे होता है, आपको कैसे बचना है। किसी भी गलत कामों में संलिप्तता ना दिखाएं, क्योंकि नौकरी के लिए पैसे देना भी एक अपराध है। तो ऐसे अपराध को बढ़ावा ना दें। और अगर आपको अभी भी किसी चीज़ की शंका होती है, किसी पे डाउट होता है, तो उस प्रोसेस को वहीं रोक दें और पहले दुर्ग पुलिस को कंप्लेंट करें, उसकी जांच कराएं कि क्या ये चीज़ जो मेरे साथ होने वाली है या जो मुझे लिंक भेजा गया है वो सही है कि नहीं। बैंक से जुड़ी किसी भी समस्याओं को लेकर
तुरंत बैंक पहुँचें और बैंक से कांटेक्ट करें कि क्या जो लिंक, ये जो मैसेज मेरे पास आया हुआ है वो सही है या गलत। लिंक को ध्यान से पढ़ें, OTP किसी से भी शेयर ना करें। कई सारे फ्रॉडस्टर नज़र बना के बैठे हैं कि कैसे कब कौन उनकी जाल में फंस जाए। धन्यवाद। फिर भी लगातार क्राइम हो रहा है। अभी एक केस दुर्ग में हुआ जहां इंजीनियरिंग में पढ़ाने वाले एक टीचर, जो कि खुद इंजीनियरिंग मेमटेक ग्रेजुएट हैं, उनके साथ दोबारा 2,10,000 की ठगी हुई। जो हमने वीडियो रिलीज किया था वर्क फ्रॉम होम वाला, उसी मॉडस ऑपरेंडाई में उनके साथ ठगी हुई। पहले उनको जो है लाइक करने के लिए हर क्लिक पर 50 रुपये 100 रुपये देने की बात हुई। उसके बाद उनको छोटे टास्क दिए गए। 1,000 रुपये का टास्क दिया गया जिसमें उनको 1,500 रिटर्न हुआ, फिर 3,000 का टास्क दिया गया, फिर 5,000 रिटर्न हुआ, फिर 5,000 का टास्क दिया गया, 8,000 रिटर्न हुआ। उसके बाद अमाउंट बढ़ाते चला दिया गया, 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 और 80,000, 1,20,000, और कोई पैसा वापस नहीं किया गया। इस तरह से उसके साथ 2,20,000 रुपये की ठगी हो गई। इंस्टाग्राम, जो टेलीग्राम पे लिंक आने पर पैसा कृपया ना दें। ये जो टास्क के ऊपर जो लोग पैसा दे रहे हैं उनके साथ लगातार ठगी हो रही है। ये कॉमन मॉडस ऑपरेंडाई है। पूरे देश भर में टेलीग्राम के माध्यम से टास्क दे के वर्क फ्रॉम होम के नाम पे ठगी हो रही है। और सबसे गंभीर बात यह है कि जो इंजीनियर्स, मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी, वो भी इसका शिकार हो रहे हैं। दोनों केस जो दुर्ग में हुए भी साइबर ठगी के, दोनों में एमटेक इंजीनियर्स के साथ ठगी हुई है। और ठगी करने वाले लोग अनपढ़ 2nd 5th पास लोग जो है वो ठगी कर रहे हैं। दूसरा एक केस आया यहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का। उसमें संविदा भर्ती के नाम पे जो लोग आए थे एप्लीकेंट, जिनकी भर्ती हुई जिनकी नहीं हुई, उनका वेबसाइट के ऊपर उन्होंने डाल दिया अपना सबका मोबाइल नंबर के साथ कि कैंडिडेट मोबाइल नंबर। फ्रॉडस्टर ने उनकी वेबसाइट से वो डाउनलोड किया और जिनके मोबाइल नंबर जिनका नहीं हुआ उनको फ़ोन कर करके पैसे की मांग की गई कि आप 5,000 देंगे, 10,000 देंगे तो आप 1 नंबर से छूटें, 2 नंबर से छूटें, आप काम करवा देंगे। पैसे जॉब की लालच में लोगों ने, उसमें भी कुछ लोगों ने पैसा दिया। बहुत ज़रूरी है कि कहीं से भी कॉल आए तो उसकी वैधता देखें, बिना जल्दबाजी में कॉल ना करें और पैसा कभी भी ना दें। जॉब के लिए घूस देना वैसे भी गलत है, लेकिन ये आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं। जो डेटा जनरेट होता है उस डेटा के साथ आपके साथ खिलवाड़ करते हैं। तीसरी घटना हुई यहाँ पे एक कुरियर, यहाँ पे कैटरर के साथ। उसको नागपुर से मैसेज आया कि आपको रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट, रेलवे का कैटरिंग कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, उसके लिए आप 10,000 रुपये जमा करें। उसने अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड फर्जी भेजा और ख़ुद को मेट्रो का अधिकारी बताया। कभी भी आप पेमेंट करते हैं तो किसी ऑर्गेनाइजेशन को पेमेंट करें। मेट्रो ऑर्गेनाइजेशन हुआ, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन हुआ, प्राइवेट फर्म हुआ, किसी भी इंडिविजुअल अकाउंट पे जमा ना करें। उनके द्वारा 6,000 रुपये पर जमा कर दिया गया। फिर जब मुझे मैसेज किया गया तो मैंने उस जो पैन कार्ड में नाम था उसको चेक किया तो मालूम चला कि पुणे में और नागपुर में उस व्यक्ति के नाम पे पहले से बहुत FIR ठगी के हैं। तो कम से कम जो व्यक्ति आपको कार्ड भेज रहा है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसकी सत्यता तो कराएं। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए साइबर अवेयरनेस सबसे बड़ा हथियार है। जब भी आपके पास कोई ऐसा लिंक आता है, आपको डाउट है, तो हमने साइबर सेल का नंबर अपना पब्लिक किया हुआ है। उस नंबर पे आप उसकी पुष्टि कर लें। साइबर सेल आपको मदद करेगा ये पुष्टि करने में कि ये जहां आप पैसा पेमेंट कर रहे हो वो ऑथेंटिक है कि नहीं है। साइबर सेल का अपना नंबर क्या है? साइबर सेल का सर मेरा अपना नंबर तो मैंने पहले भी दिया हुआ है, 7898815399। जो दुर्ग भिलाई के नागरिक हैं, कम से कम किसी को भी डाउट हो तो मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करें और ठगी से बचें। सर, क्रेडिट कार्ड के नाम पे बैंक ठगी करता है, उन पे पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई? देखिए, क्रेडिट कार्ड के बाद, क्रेडिट कार्ड के हमेशा टर्म्स, जो भी कोई बैंक करती है वो टर्म्स एंड कंडीशंस आपको देती है। आपका अधिकार है टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ना। यदि बैंक आपको कोई भी चीज़ लिखित में दे रही है जो गलत है, वो आके हमें कंप्लेंट कर सकते हैं, बैंक के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन लिखित में होना चाहिए। जो उनके एजेंट्स हैं, ऑथराइज एजेंट्स हैं, यदि उन्होंने मैसेज के फॉर्म में आपको कोई चीज़ लिख के दिया है जो गलत है तो हम कार्रवाई करेंगे। यदि वो लिखित में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दिया जिसका उल्लंघन करते हैं
तो हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। और कोई भी जिसके साथ ऐसा लगता है तो साइबर कोई भी इंस्टीट्यूशन जो फ्रॉड करता है, लेकिन जितने बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनके द्वारा छोटे फ्रॉड की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। ज़्यादातर फ्रॉड जो हो रहे हैं वो इंडिविजुअल अकाउंट में जमा करने के कारण हो रहे 8 हैं। महीने पहले सेक्टर 2 में एसबीआई में हुआ था, 100 लोग गए थे, क्रेडिट कार्ड का पूरा पैसा दे दिए, उसके बाद भी उनको पैसा कट गया। भाई वो आके आवेदन दे देंगे, उसकी हम जांच करा लेंगे। है क्या कि हर केस बाय केस को जब तक हमारा काम पहले है कि ये साइबर फ्रॉड हो रहा है जो कि लाखों में हो रहा है, 2,21,000 एक के साथ हुआ, अभी दोबारा 2,20,000 हुआ, उस पर अवेयरनेस फैलाना है। कोई भी यदि बैंक के साथ होता है लिखित में शिकायत करें, उसकी जांच की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी।